हेलो एवरीवन, आई एम प्रगति। इस वीडियो में हम एमपी सेट 2024 में लीनियर अलजेब्रा से जो एक प्रॉब्लम पूछा गया था उसे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xz प्लस 2yz प्लस kz स्क्वायर इज अ पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म इफ ऑप्शन ए है k इज ग्रेटर देन 1, ऑप्शन बी है k इज ग्रेटर देन -1, ऑप्शन सी है k इज ग्रेटर देन हाफ एंड ऑप्शन डी है k इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है जो बोल रहा है कि पॉजिटिव डेफिनेट होगा अगर k पर क्या कंडीशंस आएगी। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि क्या होगा सोल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xz प्लस 2yz प्लस kz स्क्वायर। तो हमें पता है कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का जब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वो कैसा बनता है। तो जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट्स होते हैं वो सारी डायगोनल एंट्रीज में आते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो फर्स्ट एंट्री आ गई क्या 1। सेकेंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, तो सेकेंड एंट्री आ गई यहाँ पर 3 और A22 में जो एंट्री आ गई वो आ गई 3। थर्ड जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है k, तो A33 में जो एंट्री आएगी वो हो जाएगी k। ओके, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब यहाँ पे जो A12 जो एंट्री आएगी वो आती है जैसे यहाँ पे x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आता है x इंटू वाई के कोफिशिएंट का हाफ यहाँ आता है, हाफ यहाँ आता है। जैसे यहाँ पे x इंटू वाई का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का हाफ दैट इज 1 यहाँ आ जाएगा, तो 1 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ अगली एंट्री किसके कोफिशिएंट का हाफ आएगी x इंटू जेड का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे x इंटू जेड का कोफिशिएंट अगेन क्या है 2, तो 2 का हाफ क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1 यहाँ पे। अब नेक्स्ट वाली एंट्री क्या हो जाएगी, ये हो गया y और ये हो गया z, तो y इंटू जेड, तो y इंटू जेड का अगेन कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का हाफ यहाँ आ जाएगा या दैट इज 1 और यहाँ पे भी आ जाएगा 1। तो ये इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके हाँ, अब हमें पूछ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा। तो ओके, एक रिजल्ट होता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म इज positive definite if and only if all principal minors are positive. All principal minors are positive, ये कंडीशन होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनेट होता है इफ एंड ओनली इफ ऑल प्रिंसिपल माइनर्स आर पॉजिटिव। क्या कंडीशन होती है कि सारे के सारे प्रिंसिपल माइनर्स पॉजिटिव। प्रिंसिपल माइनर्स क्या होते हैं, जैसे आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, फॉर एग्जांपल हमने ए मैट्रिक्स ली जनरल फॉर्म में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो प्रिंसिपल माइनर्स को हम डिनोट करते हैं A11 से। तो A11 क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A11, इस वाले इसको ब्लॉक किया तो ये वाले टर्म्स जो बचते हैं, तो दैट इज A22 A23 एंड A32 एंड A33। ओके, ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर A11। सिमिलरली A22 क्या हो जाएगा, आप सेकेंड वाले ये A22 एंट्री का रो एंड कॉलम दोनों को ब्लॉक करो, बाकी जो बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट ले लो, दैट इज A11 A13 A31 एंड A33। सिमिलरली आप प्रिंसिपल माइनर A33 भी निकाल लेंगे, तो इसको और इसको ब्लॉक करेंगे तो ये वाला बचेगा। ओके, तो ये होते हैं प्रिंसिपल माइनर्स। तो ये बोल रहा है कि ये सारे पॉजिटिव आने चाहिए अगर इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म होना है तो। ओके, तो हम निकाल लेते हैं प्रिंसिपल माइनर। तो हम फर्स्ट A11 प्रिंसिपल माइनर निकालेंगे, तो क्या हो गया, इस वाले को ब्लॉक करो, इस वाले को ब्लॉक करो, तो बचेंगे क्या 311K। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 3K माइनस 1, और ये कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन 1। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ओके यहीं पे लिख देते हैं हम, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि 3K इज ग्रेटर देन 1, दैट इज K शुड बी ग्रेटर देन 1/3। A11 से ये कंडीशन निकल कर आई। अब हम निकालते हैं क्या, हम यहां से भी अपने रिजल्ट पर पहुंच सकते, फिर भी हम पूरी क्लैरिटी के लिए तीनों प्रिंसिपल माइनर निकालेंगे। ओके, तो A22 क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले को ब्लॉक करा तो आया 111K, तो ये हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट K माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1, ये इंप्लाई करेगा K शुड ग्रेटर देन 1।
ओके, थर्ड ऑप्शन है A3। ओके, थर्ड क्या निकालेंगे, थर्ड प्रिंसिपल माइनर A33, तो वो क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक करा ये ब्लॉक करा, तो हो जाएगा 1113, दैट इज 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2, ये जो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। तो हमारे पास दो कंडीशन आई कि k शुड बी ग्रेटर देन 1/3 एंड k शुड बी ग्रेटर देन 1। तो अब इन दोनों में से मोर एक्यूरेट कंडीशन कौन सी है, देखिए पहला बोल रहा है कि k को 1 से ग्रेटर होना चाहिए, दैट इज k यहाँ पर बिलोंग करना चाहिए। सेकेंड कंडीशन बोल रही है k को 1/3 से ग्रेटर होना चाहिए, दैट इज k यहाँ पर बिलोंग करना चाहिए। तो दोनों कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है कि k 1/3 से भी ग्रेटर हो जाए, 1 से भी ग्रेटर हो जाए। अगर k हम यहाँ से लेते हैं, दैट इज k अगर ग्रेटर लेते हैं 1 से, तो 1/3 से ग्रेटर तो होगा ही होगा। तो मोर एक्यूरेट कंडीशन कौन सी आ रही है, k शुड बी ग्रेटर देन 1। ओके, जो कि हमारे पास कौन से ऑप्शन में दी हुई है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है कि k शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।